Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Okay students, in the last video we have seen that exactly ग्राफिकल मेथड में हमने देखा था कि किसी दिए वाले इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है वो हमने सीख लिया है। यानी कि एक इक्वेशन अगर दिया तो उस इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से निकालना है वो हमने समझ के लिया और एग्जैक्टली रिलेटेड विद द ग्राफ कंसेप्ट जो बेसिक थिंग्स है वो सब हमने लास्ट वीडियो में देखे। अब देखते हैं कि यहाँ पे जब हम साइमल्टेनियस टू इक्वेशंस के साथ डील करते हैं तो उन इक्वेशंस को उनका इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और एज अ सॉल्यूशन कैसे मिलता है उसका। सो हाउ वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन अलोंग विद द ग्राफिकल मेथड। सो ये जो ग्राफिकल मेथड है वो फोर्थ मेथड है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने टू इक्वेशंस है स्क्रीन के ऊपर देखो। फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y is equal to 4 and another equation is 2x minus y is equal to 2. Here are two charts also given. मैंने यहाँ पे two charts ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं जिसमें x के कोऑर्डिनेट मैंने कंसीडर किए हैं, y के कोऑर्डिनेट मैं आपके सामने फाइंड आउट करने वाला हूँ। ओके, तो दैट इज डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू आर कंसीडरिंग द y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट। आप कौन से भी कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करके दूसरा कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ओके, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो मैंने x के कोऑर्डिनेट कंसीडर किए हैं, y के कोऑर्डिनेट इक्वेशन को ऑब्जर्व करके मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ। So see here x coordinate is a -1. I just directly find out the y coordinate. यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पार्ट पूरा बोर्ड के ऊपर अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि किस तरह से अगर x कोऑर्डिनेट दिया तो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। So now in this video I will directly fill up the chart and then draw the graph. Okay. So यहाँ पे ऑब्जर्व करो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -1 है, आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x is equal to -1. When the -1 is transposed to the RHS, it become plus. So -1 इधर आने के बाद 4 plus 1 कितना हो जाएगा 5. So it gives a 5. तो आपको फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हैं -1, 5. ये आपके क्या है फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, क्या है -1, 5. That is the first point coordinate -1, 5. Now see the second point जिसमें मैंने x कोऑर्डिनेट 4 यूज किया है। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो 4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 - 4 कितना आ जाएगा y is equal to 0। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 0. दिस इज फॉर द सेकंड पॉइंट। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट वी विल सी x is equal to 1 पुट अप किया तो 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा और y is equal to आपको कितना मिलेगा 3. So it gives 1, 3. That is the third point coordinate. Okay, now see the last point coordinate is there. x is equal to 6 है तो y coordinate किस तरह से मिलेगा x is a 6. So 4 - 6 it gives a -2. तो last point is a 6, -2. ये इस तरह से हमें चारों पॉइंट्स मिल गए हैं। Now we will see the equation for the chart for the second equation. तो ये फर्स्ट जो था फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड चार्ट सेकंड इक्वेशन के लिए है। देखो किस तरह से हम x कोऑर्डिनेट यूज किए हैं y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैव टू पुट x is equal to 0. So 2 into 0, 0 is there. When 0 transpose, so y is equal to कितना आ जाएगा वहाँ पे -2 आ जाएगा। So here coordinates are 0, -2. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट। नाउ वी विल सी द फॉर द सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 2 into 1 it gives a 2.
व्हेन इट ट्रांसपोज 2 माइनस 2 0 इज देयर एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो हमें सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे 1, 0. ओके, नाउ सी x इज इक्वल टू 3 वी हैव टू पुट, सो 3 2s are 6, when it transpose it gives 2 minus 6 minus 4, but on both the side negative sign is there, so it becomes minus minus plus, so it gives as a 4. so कितना मिल गया आपको 3, 4. ठीक है, लास्ट वन जो पॉइंट रह गया है उसमें मुझे x की वैल्यू -1 पुट करनी है. व्हेन आई पुट द x इज इक्वल टू -1, 2 into -1 it gives a -2, when transpose to the RHS -2 become +2 and 2 plus 2 that is a +4 is there, but y is a negative and minus sign shifted here, so y is equal to -4. तो यहाँ पे हमें -1, -4 इस तरह से चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फॉर बोथ द इक्वेशंस मिल गए हैं. अब इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और चेक करना है कि किस तरह से हमें सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ हियर दिस इज अ y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस. तो देखो मैंने यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ किया है, दिस इज अ y एक्सिस एंड दिस वन इज अ x एक्सिस. मैंने दोनों एक्सिस ड्रॉ किए हैं जिसमें मैं स्केल यूज करने जा रहा हूँ. स्केल दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट फॉर बोथ एक्सिस, तो दोनों एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट का डिस्टेंस है मैंने फिक्स अप किया है. और यहाँ पे क्वाड्रेंट से आपको पता है, सो 0 यहाँ पे लिया मैंने, उसके बाद में है 1, 2. हमें मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक चाहिए, पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा कहाँ पे है 6 है, तो 6 तक लेके जाना पड़ेगा. नेगेटिव में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, -4 तक ही है. चलो फिर -4 तक हम जा सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 और दिस वन इज 6. तो पॉजिटिव मैंने 6 तक लिया है. नेगेटिव में देखते हैं -1, -2, -3, -4 एंड -5. देखो -5 तक लिया हमने x एक्सिस के ऊपर. y एक्सिस के ऊपर देखो 0 के ऊपर पॉजिटिव +1, 2 दैट इज 3, 4 एंड 5. ठीक है, उसके बाद में y एक्सिस के ऊपर नीचे देखो -1, -2, -3, -4, -5 और -6. ठीक है, यहाँ पे हमने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब है उतना एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर का यूज करोगे तब आपको एग्जैक्टली शार्प पॉइंट मिलेंगे और वहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन मिल सकती है. यहाँ पे हो सकता है कि एग्जैक्ट ना मिले आंसर हमें, लेकिन आंसर तो मिलेगा, लेकिन किस तरह से स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्ली नहीं आ सकती है क्योंकि हमने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है. ठीक है, सो चलो देखते हैं कि ये सभी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, प्लॉट अप करेंगे वो सभी पॉइंट्स और देखते हैं कि हमें किस तरह से उनका ग्राफ मिलता है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल x + y = 4 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो उसमें फर्स्ट पॉइंट देखता हूँ. फर्स्ट पॉइंट है -1, 5. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, -1, 5. सो वेयर इट विल कम, -1 x coordinate, y coordinate is a 5, -1, 5. So it gives here point. This is a 1 point, -1, 5. Next point is a 4, 0. Where it will come 4, 0. x y coordinate 0 है यानी कि x के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया. देखो ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट. ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट 1, 3 दिया गया है. x coordinate is a 1, x coordinate is a 1 and y coordinate is a 3. So this point comes here. So इस तरह से आपको वो पॉइंट मिल जाएगा. 3 पॉइंट मिल गए हैं. चौथा पॉइंट देखो 6, -2. x कोऑर्डिनेट है 6 और y कोऑर्डिनेट क्या है -2. तो देखो फिर यहाँ पे पॉइंट आ रहा है. तो इस तरह से हमें चारों पॉइंट्स मिल गए हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए. ये चारों पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, कोलिनियर पॉइंट्स है. ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर. आई कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दैट. ओके, सो उसमें से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि चारों पॉइंट में से जा सकती है. तो देखो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ग्राफ पेपर के ऊपर, आप इससे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो ये चारों पॉइंट में से जाने वाली हमें एक लाइन मिल गई है, जिस लाइन का इक्वेशन क्या है, x + y = 4. इस इक्वेशन की हमें एक लाइन मिल गई है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 4 पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं जिसमें 0, -2. x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो y कोऑर्डिनेट के ऊपर आ जाएगा
-2। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो 1,0, y कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा 1,0, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया आपको, देखो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है 3,4, यानी कि x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है 4, तो कहाँ पे आएगा देखो 3,4, तो ये आ गया यहाँ पे 3,4, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो लास्ट जो है -1, -4, -1 x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट -4, सो -1, -4। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद ये भी चार पॉइंट्स जो है वो कैसे है, कोलिनियर है। सो इन चारों में से जाने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है दोनों मिलके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो लाइन दिखाई दे रही है वो किस इक्वेशन के लिए है, दैट इज 2x - y = 2। तो दोनों इक्वेशन के ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं एंड बोथ द लाइंस आर स्ट्रेट लाइन व्हिच आर इंटरसेक्टिंग। देखो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें देखना है। सो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 2। सो दिस इज x, y = 2, 2। So this is the solution for this simultaneous equation। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनके 4 ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे दोनों इक्वेशन के ऊपर। दोनों इक्वेशन के 4 ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट्स एक बार मिलने के बाद उन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट अप करना है एंड उसके बाद उनमें से जाने वाले लीनियर स्ट्रेट लाइन निकालो और बाद में ऑब्जर्व करो कि उन दोनों लाइन एक्सिस लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आर नथिंग बट द सॉल्यूशन फॉर यू। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमें x, y = उसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हैं, 2, 2। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद में कि जो इम्पोर्टेंट मेथड है डिटरमिनेंट मेथड, और जिसको कहा जाता है क्रेमर्स रूल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।